और उसके दोस्तों की मस्ती स्टोरी टाइम एडवेंचर्स में। चूचू और उसके दोस्त स्कूल में थे। अचानक चाचा दौड़ता हुआ उनके पास आया। वो बहुत डरा हुआ था। हाँ, तुम्हें क्या हुआ चाचा? क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? चूचू, एक बड़ा लड़का सारे छोटे बच्चों को धमका रहा है। वो हम सबकी पेंसिल्स ले रहा है। फिक्र मत करो चाचा, हम उसे रोकेंगे। नहीं रोक सकते, वो बहुत ही बड़ा और बहुत ताकतवर है। भले ही हम छोटे हों चाचा, पर अगर हम एक साथ रहें तो हम ताकतवर हैं। चलो, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, अनेकता में एकता के ऊपर। उसमें कैसे जंगल के नन्हे जानवरों ने एक साथ मिलकर एक बड़े से मतलबी हाथी से अपनी जान बचाई। बहुत पुरानी बात है। एक सुंदर सा जंगल था। उसमें रहने वाले छोटे छोटे जानवर सभी बहुत खुश थे। गौरैया अपने घोंसलों में गाने गाया करती थी। मधुमक्खी खुशी में झूमती थी। मेंढक इधर उधर बिना किसी डर के कूदते रहते थे। खरगोश इधर उधर मस्ती करते हुए फुदकते रहते थे। और कठफोड़वा पेड़ों में से कीड़े ढूंढते रहते थे। एक दिन एक हाथी जंगल में रहने आ गया। छोटे जानवरों को लगा कि वो हाथी दयालु और मिलनसार होगा, पर वो ये जानकर निराश हो गए कि वो हाथी बहुत मतलबी था। वो कुछ अजीबोगरीब चीजें करता। वो टहनियाँ तोड़ता रहता जिनमें गौरैया ने घोंसले बना रखे थे। वो खरगोशों और मेंढकों को पैरों से कुचलता रहता। उसने मधुमक्खियों के छत्ते तोड़ दिए। उस हाथी ने उस पेड़ को भी उखाड़ फेंका जिस पर कठफोड़वा कीड़े ढूंढता था, और उसने पेड़ को ऐसे हिला दिया जैसे बच्चे का झुनझुना हो। सभी पक्षी और जानवर उस हाथी को लेकर बहुत परेशान थे। हमें इस हाथी के बारे में कुछ करना चाहिए। ये हमारा जीना मुश्किल कर रहा है। उससे कहना होगा कि हमें परेशान न करे।
जानवरों ने कठफोड़वे को उस हाथी से बात करने के लिए भेजा। श्रीमान हाथी जी, मेरे दोस्तों ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरे पास आपके लिए एक संदेश है। हम चाहते हैं कि आप हमें परेशान ना करें। हाथी कठफोड़वे के ऊपर हंसने लगा। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं एक बहुत बड़ा और ताकतवर जानवर हूँ और तुम सब कमजोर छोटे छोटे जानवर हो। चले जाओ और अपने दोस्तों को बता दो, मेरा जो मन करेगा मैं करूँगा। और फिर हाथी पहले की तरह नन्हे जानवरों को परेशान करता रहा। सभी नन्हे जानवर उस रात को उल्लू से मिलने गए। वो एक समझदार बूढ़ा पक्षी था जो उसी जंगल के एक पेड़ पर रहता था। श्रीमान उल्लू जी, हमें आपकी मदद चाहिए। एक हाथी हमें बहुत परेशान कर रहा है क्योंकि हम कमजोर और छोटे हैं। तुम गलत हो मेरे दोस्तों। भले ही तुम छोटे हो, पर तुम सब बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो। तुम सब बहुत ही शक्तिशाली हो। तुम और भी शक्तिशाली हो जाओगे अगर तुम सब मिलकर काम करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास एक योजना है। और फिर समझदार उल्लू ने नन्हे जानवरों को अपनी योजना बताई। अगले दिन हाथी उठा और छोटे जानवरों को परेशान करने की तैयारी करने लगा। मैं मजे करूंगा नन्हे जानवरों को आज फिर से परेशान करके। सारी मधुमक्खियाँ हाथी के कान के पास इकट्ठा हो गईं और जोर जोर से भिनभिनाने लगीं। उनकी भिनभिनाने की आवाज से हाथी को गुस्सा आ गया। मधुमक्खियां तो आज बहुत शोर कर रही हैं। मैं अपनी आंख बंद करके कानों को हिलाता हूँ। जैसे ही हाथी ने अपनी आंखें बंद की, कठफोड़वे ने नीचे आकर उसकी आंखों पे चोंच मार दी। मेरी आंखें, मुझे कुछ चुभ रहा है। अच्छा होगा मैं इन्हें तालाब में धो लूं। और इस तरह वो हाथी आंखें बंद करके भागने लगा। गड्ढे के पास पहुंचकर मेंढक टर टर करने लगे। उनकी आवाज सुनकर हाथी गड्ढे की तरफ भागा, ये सोचकर कि वहाँ तालाब है। मुझे मेंढकों की टटर सुनाई दे रही है। तालाब जरूर यहीं कहीं होगा। हाथी सीधा गड्ढे में जा गिरा। गड्ढा बहुत गहरा था और हाथी को एहसास हुआ कि वो अपने आप उसमें से बाहर नहीं निकल सकता। बचाओ! क्या मुझे इस गड्ढे से कोई बाहर निकाल सकता है? उल्लू और छोटे जानवर सभी गड्ढे के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। मेरे दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं हाथी जी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो मदद करें तो आपको उन सब से वादा करना होगा कि आप उन्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ मैं नेक दिल रहूंगा। मैं उन्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। तब
जाकर नन्हे जानवरों ने हाथी की मदद की। उन्होंने नन्हे फॉरेस्ट रेंजर्स को बुलाया। और उन नन्हे फॉरेस्ट रेंजर्स ने हाथी की मदद की। फिक्र मत करो, कुछ ही मिनटों में हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। हाथी बहुत शुक्रगुजार हुआ उन नन्हे जानवरों के मदद के लिए। तुम सभी का धन्यवाद। तुम सब बहुत दयालु हो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें तंग किया। मैंने सोचा था तुम छोटे और कमजोर हो, पर तुम सब तो बहुत ही शक्तिशाली हो। हम सब शक्तिशाली हैं क्योंकि हम सब एकजुट हैं। तुम भी हमारे साथ मिलकर हमारे दोस्त बन जाओ, फिर हम सब और शक्तिशाली हो जाएंगे और सब खुशी से रहेंगे। और इस तरह वो हाथी और सारे नन्हे जानवर दोस्त बन गए। हाथी को ये भी एहसास हुआ कि जब वो दया करता है तो उसे अच्छा लगता है, और फिर उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया। जैसे ही चूचू ने चाचा को कहानी सुनाना खत्म किया, तभी वो लड़का वहाँ पहुँचा जो चाचा को तंग कर रहा था। चाचा, मुझे अपनी पेंसिल दो। चूचू और बाकी दोस्त आगे आ गए और चाचा के साथ खड़े हो गए। हाय, हम चाचा के दोस्त हैं। क्या तुम्हें पेंसिल चाहिए? हम तुम्हें अपनी पेंसिल दे सकते हैं। मैं भी तुम्हें अपनी पेंसिल दे दूंगा, पर तुम्हें प्यार से मांगनी होगी। हाँ? मुझे माफ कर दो। उस लड़के ने चाचा को तंग करना बंद कर दिया। उसे एहसास हो गया कि ना तो चाचा छोटा है और ना ही कमजोर जब वो अपने दोस्तों के साथ होता है। वो नेक और दयालु भी बन गया, जिस वजह से सब लोग उसे पसंद करने लगे। मेरे पास इस बर्तन में जादुई शहद है शेर महाराज। जो भी इसे खाएगा बलवान बन जाएगा।